A to D show these multiple of फ्रैक्शन, मतलब ये जो फ्रैक्शन जो हमको गिवन है उसमें होल नंबर से मल्टीप्लाई है, जैसे 2 × 1/5, 3 × 2/3। इस ये जो है जितने भी फ्रैक्शन हमको गिवन है, जैसे 4 फ्रैक्शन हमको गिवन है, तो उसमें से कौन सा फ्रैक्शन किस ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको पहले से पता है कि हमारा फ्रैक्शन ड्राइंग को कैसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम बोले कि 1/2 तो इज इक्वल टू, अब देखो 1/2 दिया है, इसका मतलब कोई भी एक ऐसी चीज है जिसके हमने कितने पार्ट्स किए हैं 2, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो नंबर ऑफ पार्ट्स होता है, कितने पार्ट्स करने हैं 2 पार्ट करने, और उसमें से कौन सा पार्ट लिया है हमने 1 पार्ट लिया है। ठीक है, किसी भी चीज के 2 पार्ट्स करके हमने उसमें से 1 पार्ट को लिया है। ठीक है, तो हमने इसका एक सर्कल ले लिया, तो इसका हमने कितना पार्ट कर लिया 2 पार्ट्स हो गए, इसमें से कितना पार्ट है न्यूमरेटर क्या है 1, इसका मतलब 1 पार्ट हमें सेट कर देना है। तो ये जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, ऐसे ही हम एक ड्राइंग से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सी ड्राइंग कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे जैसे दिया है 2 × 1/5, 2 × मीन्स जो से होता है 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स, जैसे कि 2 × 5 दिया है, इसका मतलब ये होता है कि 5 + 5। ठीक है, 5 + 5 10 है, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो मतलब 2 × 5 मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स 5। ऐसे ही 2 × 1/5 क्या हो गया 2 टाइम्स 1/5। तो आपको देखना है कि ये 2 टाइम्स है, तो उसमें सिर्फ 2 ड्राइंग्स होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 टाइम्स है ना। तो मतलब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो 3 ड्राइंग्स है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे इन दोनों में 2 टाइम्स है। ठीक है, 2 है। अब हमको क्या आगे क्या देखना है 1/5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1/5 हमने क्या 1/5 मीन्स टू से कि एक कोई भी चीज है उसके कितने पार्ट्स किए गए हैं 5 पार्ट्स किए गए हैं, और शेडेड पार्ट कितना है 1 है, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर है, इसका मतलब 5 पार्ट किए गए किसी भी चीज के, और उसमें शेडेड कितना होता है जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर कितना है 1 है, इसका मतलब 1 पार्ट शेडेड है। तो इसमें से देखें किसके पार्ट 5 किए गए। जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें हमारे 2 हैं भी, 2 सर्कल भी गिवन है जो हमारा 2 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, अब 2 टाइम्स 1/5 है या नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे एक जो सर्कल बना है उसके कितने पार्ट्स डिवाइड किए गए 1 2 3 4 5, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसमें से शेड कितना करना था 1, तो यहाँ पे 1 पार्ट शेडेड है, यहाँ पे भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फ्रैक्शन है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है डी पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। डी जो हमारी ड्राइंग है वो फर्स्ट पार्ट वाले फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट 2 × 1/5 रिप्रेजेंटेड बाय डी। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है डी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही इसके सारे पार्ट हमको करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है 2 × 1/2। चलिए ये तो आप कर लेंगे, ये इसी टाइप से एकदम ये वाला देखते हैं थर्ड वाला एक बार 3 × 2/3। देखो यहाँ पे 3 × 2/3 इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स मीन्स टू से कोई भी चीज 3 बार होगी, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 1 2 3, इन दोनों में 3 टाइम्स है। अब देखना क्या है 2/3 कहाँ पे दिया हुआ है, 2/3 मीन्स टू से कोई भी चीज है उसके कितने पार्ट्स किए गए, नीचे क्या दिया हुआ है 3, तो मतलब 3 पार्ट्स किए गए हैं, उसमें से कितने पार्ट्स शेडेड होंगे 2 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स किए गए उसमें से 2 पार्ट्स शेडेड होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए वाले ऑप्शन में एक जो सर्कल है उसके 3 पार्ट्स किए गए और उसमें से 2 पार्ट्स शेडेड है, और ऐसे ही 3 सर्कल्स है हमारे पास, तो 3 टाइम्स 2/3, ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये भी आपका 2/3 लिखा जाएगा और ये भी 2/3 लिखा जाएगा, 2/3 2/3 और 2/3। ठीक है, आपको
यहाँ पे 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 दिया हुआ है ए पार्ट में। अगर इसको हम लिखें तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, जो कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट। ठीक है, तो सॉरी फर्स्ट नहीं, थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट जो है वो हमारा थर्ड ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी टाइप से अगर हम इसको देखेंगे तो इसके लिए आपका सी पार्ट है, क्योंकि 3 इंटू 1/4 है, यहाँ पे भी 3 टाइम्स है, और 1/4 मतलब किसी भी चीज को 4 पार्ट किए हैं और उसमें से 1 सेडेड है, तो 4 पार्ट किए और उसमें से 1 सेडेड है, 4 पार्ट 1 सेडेड, यहाँ पे भी तो 1/4 1/4 और 1/4, 3 टाइम्स 1/4, 3 इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चन हमको ऐसे ही सॉल्व करने थे। ठीक है, मे बी सबको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज द some picture A to C are given below. Tell which of them show 3 into 1/5 is equal to 3/5, 2 into 1/5 is equal to 2/3, 3 into 3/4 is equal to 2 is whole of 1/4। मीन्स टू से कि जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में किया, उसमें था सिर्फ इतना दिया हुआ था, सिर्फ एक फ्रैक्शन, इसमें पूरी इक्वेशन दी हुई है। अब आपको बताना है कि ये इक्वेशन कौन सा जो ड्राइंग है, कौन सी ड्राइंग आपकी अलग अलग इक्वेशन शो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि हमने देखा था कि 3 टाइम्स है, फिर 1/5 है या नहीं, 3/5, तो इसी टाइप से इसमें हमको वैसे ही देखना है। या हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसको देखें तो यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हैं एक चीज के, और शेडेड कितना है 1, तो यहाँ पे 1/3 हो गया। फिर आगे इसके साथ में क्या दिया हुआ है, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, और यहाँ पे भी 1 पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पे 1 पार्ट शेडेड एंड देयर आर 3 पार्ट्स। यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स किए गए हैं, तो 1/3 प्लस 1/3। इसका मतलब क्या होता है, 2 बार 1/3 है, 2 इंटू 1/3 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है 2 इंटू 1/3। और अगर इक्वल में देखें तो यहाँ पे आपका इसके भी 3 पार्ट्स है, बट 2 पार्ट्स शेडेड है। तो हाउ मेनी पार्ट्स शेडेड, 2 पार्ट्स शेडेड आर शेडेड, and how many parts there are, 1 2 3, तो यहाँ there are 3 parts, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। तो ये इक्वेशन हमको कहाँ पे देखने को मिल रही है, अगर हम इसको देखें 1/3 प्लस 1/3, इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 1/3, मतलब 2 टाइम्स है 1/3, 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू में क्या दिया, 2/3। ठीक है, सेकेंड पार्ट को एक ड्राइंग जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, इस टाइप से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बस हमको इतना ही बताना है इसमें कि कौन सी ड्राइंग कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब जैसे हम थर्ड पार्ट है, अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3/4 लिखा है, और यहाँ पे 2 होल ऑफ 1/4 लिखा है। ठीक है, तो 2 होल ऑफ 1/4 का मतलब वही नहीं होता जो 3 इंटू 3/4 का मतलब होता है। 2 होल ऑफ 1/4 अलग होता है, मतलब 2 क्या है, होल नंबर है, मतलब पूरा नंबर। ठीक है, होल, और 1/4 क्या है, फ्रैक्शन है, मतलब कोई भी चीज जो है वो 2 है और फिर 1/4 है। मतलब अगर हम किसी चीज की बात करें, जैसे मान लीजिए चॉकलेट, तो चॉकलेट आपके पास 2 है और 1 है, उसमें से एक चॉकलेट को 4 भाग किया गया, उसमें से 1 भाग है आपके पास। ठीक है, मान लीजिए ये चॉकलेट्स है, तो ये आपके पास 2 चॉकलेट्स होंगी, प्लस क्या होगा आपके पास 1/4। 1/4 मतलब ये जो चॉकलेट है इसके 4 पार्ट्स होंगे, इसमें से एक पार्ट आपके पास होगा और बाकी के पार्ट्स आपके पास नहीं होंगे। इसको बोलते हैं 2 होल ऑफ 1/4। ठीक है, तो 2 क्या है, होल है, मतलब 2 पूरे चॉकलेट्स है, और ये क्या है, फ्रैक्शन में है, मतलब ये आपका 1/4 है, पार्ट है। ठीक है, तो इसी टाइप से हमको यहाँ पे भी इसको चेक करना है कि यहाँ पे ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे
तो पहले यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट क्या दिया है 3 इंटू 3/4। तो पहले देखते हैं कि 3 टाइम्स कौन सा है। तो यहाँ पे ये भी 3 टाइम्स है और ये भी 3 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे दिया 3/4 मतलब किसी चीज के 4 पार्ट होंगे और उसमें से 3 पार्ट शेडेड होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो फिर 5 पार्ट है, लेकिन यहाँ पे कितने 1 2 3 4 पार्ट है और शेडेड पार्ट कितने होने चाहिए 3। तो यहाँ पे 3 शेडेड पार्ट भी है ना। तो ये हो गया आपका 3/4 हो गया 3/4 शेडेड पार्ट 3 और पार्ट्स कितने हैं पूरे 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब ये भी आपका 3/4 है, ये भी आपका 3/4 है। तो कितने टाइम्स आपका यहाँ पे लिखा था 3 इंटू 3/4 मतलब 3 टाइम्स 3/4। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 टाइम्स 3/4, ये भी 3 टाइम्स 3/4 हो गया। अब आपका दिया है कि 2 होल, पहले 2 होल दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले 2 होल देखेंगे। तो 2 होल तो पूरे 2 हैं आपके पास ट्रायंगल जिसमें पूरा शेड है, होल शेड है, होल ट्रायंगल इज शेडेड। देखिए इसीलिए वो क्या हो गए 2 हो गए होल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये देखिए यहाँ पे भी 4 पार्ट्स है, तो 4 पार्ट्स हो गए और इसमें शेडेड कितना है 1/4। तो 2 होल ऑफ 1/4। हमने फाइंड कर लिया कि जो थर्ड पार्ट है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बी पार्ट। ठीक है, बी जो ड्राइंग है वो थर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप ऐसे ही लिखेंगे कि इस टाइप से इनको फ्रैक्शंस में लिखेंगे और यहाँ पे प्लस लगाया जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो 2 ये हो जाएगा, इसके बाद 2 होल ऑफ 1/4 और यहाँ पे 3 टाइम्स 3/4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज रिप्रेजेंटिंग या इट शोज भी लिख सकते हैं आप, इट इज रिप्रेजेंटिंग या इट शोज पार्ट थर्ड। ये किस पार्ट को शो कर रहा है थर्ड पार्ट को शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद। ठीक, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस टाइप से आपको ये सारे पार्ट्स करने। ठीक है, फिर आपको अभी ये समझ आ गया होगा कि ये ड्राइंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो जब तक आप इसको सॉल्व कीजिए तब तक हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, व्यस्त रहो, मस्त रहो, बाय।